चलिए शुरू करते हैं। अरविंद पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूपी पुलिस का जीएस और हिंदी के साथ। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? जम्मू कश्मीर। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग ही जानकारी देगा। ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह। मंगल है लाल ग्रह और बुध है सबसे छोटा ग्रह। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है, तो श्रेणी संरचना कितने की होती है? 3 की होती है। ठीक। आगे नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग के लिए क्वेश्चन बार बार आया कि एक सलाह देने वाला असंवैधानिक निकाय है। यहाँ देखो संवैधानिक ऑप्शन दिया, लेकिन कैसा है? असंवैधानिक है। ठीक है। अगला, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो न राष्ट्रपति के पास, न प्रधानमंत्री और न मंत्रिमंडल, सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ये संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो क्या है? जल। जल से निकलती है अपनी O2। याद रखना, जल का सूत्र होता है H2O और इससे निकलती है O2। अगला, दूध का दही में परिवर्तन होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, कि मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड है वो जम ना पाए, तो ऐसा कौन सा? हिपेरिन। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन या गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट आई तो उपभोक्ता की आय में क्या होगी? वृद्धि। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी मांग में गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सबको पता होगा, CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। सेंट्रल या कंट्रोल, चेक कर लीजिएगा अपना। 14वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकता है। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने की क्रिया होती है, तो सेलों की टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो जो सार्वजनिक ऋण है ये भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? तो ऐसा कौन सा ग्रीक शासक था? सेल्यूकस निकेटर, इसको हराया था। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पोषक तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान है 352। 352, 356 और 360। 3 में आपातकाल के बारे में बताया गया। 356 में है राष्ट्रपति द्वारा आपात, और ये राष्ट्रीय आपात और ये वित्तीय आपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग करनी है तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला, CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है?
तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये होता फुल फॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो सर हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रिल्यूल से भी संबोधित किया जाता है? तो भूटान को, और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अगला, वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? तो ऐसा था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऐसा कौन था? लॉर्ड कर्जन, इसके शासनकाल में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जनगणना आपकी 1872 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जबकि बाबर का पूछे तो बाबर का काबुल में स्थित है। ठीक है। अगला, चिनूक स्थानीय पवनें चलती हैं। तो चिनूक स्थानीय पवनें जो होती है प्रेरीज के मैदान में चलती हैं। और ये कहाँ पर घास, प्रेरीज घास कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त, याद रखना, स्थायी बंदोबस्त, बस इतना याद रखना। अगला, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? तो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय ये है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, कि मतलब अगर 1/1 का कोई भी जगह है, इसकी लंबाई 1, इसकी और इसकी चारों तरफ, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। ठीक है। अगला, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला चरम पर थी? तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल पर चरम पर थी, मतलब बहुत अच्छी थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC बहुत पूछती है। ठीक है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने GST को लागू किया था? सर्वप्रथम विश्व में फ्रांस ने GST को लागू किया था। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है? तो ये बताता है कि गिरफ्तारी के दौरान अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता तो उससे बचने के लिए आपका अनुच्छेद 22 है। ठीक। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है शाहजहाँ में, शाहजहाँ नहीं, शाहजहाँपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब हिंदी के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता, तो हर्ष, शोक जैसे ये भाव क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक भाव होते हैं। ठीक है। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ याद रखना, नहीं बोला है, तो ऐसा कौन सा है? बेटी बेटियां होता है, डिबिया डिबिये नहीं होता, डिबिया डिबियाँ होता है। ठीक है। डिबियाँ चंद्र बिंदु के साथ में। आगे देखो, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी एक पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। उसकी ट्रिक है KBH, मतलब कब कब है। ठीक है। अगला, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर आपका A हो जाता है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देते, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह पंक्ति आपकी उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है।
राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होता है? तो कर्मवाच्य में या तो द्वारा लगाते हैं या तो से लगाते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जिसको पैसिव वॉइस। तो ऐसा कौन सा होगा? राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है। आज मेरा आज खाने का मन नहीं है। अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। खाने का मन नहीं होती बोला इसमें, जबकि होना क्या चाहिए? होता। तो ये वाला पार्ट गलत है। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द, ऐसा शब्द होता अक्षम्य। साइड में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ अक्षम्य। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाहाकार हुआ क्रंदन कठिन वज्र थे चूर पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? कि कोई भी स्वर हो उसके ऊपर एक बिंदी होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है? अपना डी नंबर। स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो ऐसा कौन सा है? अपना त्रिया तो होता ही है, त्रिया 3 में मिल रहा है। वनिता, नारी। ठीक है, तो ये अपना पहला वाला हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या कारण होता है? तो ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली के हैं? तो ये सभी ब्रज भाषा की बोली के हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा निम्नलिखित शब्द को मतलब रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं? अंडज का मतलब पक्षी होता है, खग का मतलब पक्षी होता है, और नब्जर का मतलब भी पक्षी होता है, जबकि पंकज का मतलब होता है कमल। ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो इसमें से अपना उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। साधारण धर्म होता है, उपमेय होता है, उपमान भी होता है, लेकिन विशेष धर्म नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है मुहावरे और उनके सामने मिलाना है आपको। तो करवटें बदलना का होता है कि चैन से ना सो पाना, मतलब बेचैनी के कारण ना सो पाना। ठीक है। कोलू का बैल जो लगातार कार्य करता है उसको बोलते हैं लगातार क्रम में लगे रहना। ठीक है, या काम में लगे रहना। हवा लगना का मतलब होता असर होना। घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें बहुत बाहर की हवा लगी, मतलब बाहर का असर आ रहा है। ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना। ठीक, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाटक हैं और जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है। अगला, जिसका संबंध आध्यात्म से है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आध्यात्मिक होता है। ठीक है। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हस्त से लिखित या मतलब हाथ से लिखित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो टोपी, पेट, लाठी, ये देसी शब्द हैं, जबकि गमला विदेशी शब्द है। ठीक है। अगला, वी उपसर्ग बनाकर एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वी आपको इसमें दिख रहा होगा विमुख में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों को मिलाकर कुल कितनी मात्राएं हैं? तो 24 मात्राएं हैं। ठीक है। अगला, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो इसको परसर्ग कहते हैं। अगला, क्रोध रूपी अग्नि इज इक्वल टू क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? तो यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। रूपी शब्द कर्मधारय समास के लिए फेवरेट है। ठीक है। अच्छा, ये अगला पैराग्राफ दिया गया है 64 से लेकर 68 तक। मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना और इसके आंसर भी खुद से देख लेना। ठीक है। 68 तक है, 69 पे आते हैं। तो कौन सा
जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा समरूपी? तो अवधि अवधि वाला। ठीक है, देखने में एक से हैं लेकिन इनमें अंतर है। फिर अगला कौन सा है? किस छंद में या किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के शेष 4 रोला के होते हैं? तो ऐसा कौन सा होता है आपका? कुंडलिया। ठीक है, अगले में वाक्य त्रुटि बतानी है तो देख लेना, इसको पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वीर सैन्य कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु नहीं शत्रुओं का। तो यहाँ पर गलती होना चाहिए, तो बी पार्ट में गलती है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है? तो पूर्ण वर्तमान काल के लिए आप चारों सेंटेंस को पढ़िए। ठीक, तो इसमें से आपको समझ आएगा कि जो काम पूरा हो चुका और वर्तमान में है, तो ऐसा कौन सा है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन कि तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सही है? तो अक्षवाट का अखाड़ा ये भी गलत है, अदरक का अदरक ये नहीं, अदरक का अदरक होता है। इसमें आपका सही है ईख का ईख। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन कि मुहावरे कौमा लोकोक्ति का प्रयोग। अब इन 4 क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए किसके लिए होता है। तो कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि जो हम बात बोलते हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, तो उसमें जो विद्यार्थी है वो कैसा है? चतुर। तो चतुर इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वीडियो।